कहा जेजेपी का, आप बहकाओ मत हरियाणा प्रदेश को, या तो आप इसके साथ गठबंधन तोड़ दो या मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। जब आप सरकार की नहीं मान रही सरकार आपकी, आप दो मुँह या साहब मत बनो। दो मुँह या साहब बनने का दुष्यंत जी ने काम किया, ये हरियाणा प्रदेश की जनता बिल्कुल अच्छी तरह जानती है। लाठीचार्ज जो है, क्या कहना है? देखिए, सरपंचों पर लाठीचार्ज जो है बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप सरपंच की बात करो, ने छोड़ा है कोई नहीं। पहले किसान पिटिया, कर्मचारी पिटिया, पहलवान पिटिया, आज सरपंच पिटे। कल पंचकुला में आपने देखा महिला सरपंच थी, कहीं उनकी टांग टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी पर पानी की बहुत सारा। कम से कम 20 सरपंच तो ऐसे हैं जो बड़ी नाजुक हालात हैं, उनका भगवान का भरोसा है, वो बहुत ज़्यादा चोट लग रही है। और मैं तो सरकार के खिलाफ विधानसभा में भी कही थी, जब जींद में लाठीचार्ज किया था सरपंचों पर, निंदनीय प्रस्ताव पास करने की मैंने आवाज़ उठाई थी सरकार के खिलाफ, तो सरपंचों पर लाठीबाजी इन्होंने, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हरियाणा प्रदेश का। तो क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूँ कि जो सरपंचों का जो अधिकार है वो दें। भाई ये कोई नई मांग नहीं है इनकी, ये तो ये करें जो हमारे अधिकार आप उसके छीनने का काम ना करें। जो पहले 20 लाख की इनकी एक वो थी, 20 लाख तक की गारंटी सरपंच लगा सकता है, इन्होंने अधिकार छीन लिया कि 2 लाख तक की लगा सकता है सरपंच। ई टेंडरिंग की बात करते हैं, ये ई टेंडरिंग सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो ई टेंडरिंग है। और दूसरा मैं इसको एक और वो दी थी, मैंने ये भी कहा था जो ई टेंडरिंग है ये गांव का विकास रोको प्रस्ताव सरकार लेके आई है। मैंने विधानसभा में भी ये शब्द रखा था, ये गांव का विकास नहीं कराना चाहती सरकार, जेजेपी बीजेपी दोनों। और आपने देखा बड़ा अचरज की बात है, 1-1.5 साल पहले हमारे जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के दुष्यंत जी, वो विधानसभा में कहा था एक दिन उन्होंने कि मेरा दादा कहा करता कि लोग समझाने तो नहीं समझेंगे, आप भौका लो। वो काम आज दुष्यंत जी कर रहे हैं, भौकाने का काम कर रहे हैं। भाई मंत्री तो जेजेपी का होगा, वो उनके विधायक और उनके जो नेता हैं जय चौटाला जी और दुष्यंत जी कह रहे हैं आगे सरकार सरपंचों को 20 लाख की पावर दो। भाई कौन देगा? मंत्री आप कहा जेजेपी का, आप बहकाओ मत हरियाणा प्रदेश को, या तो आप इसके साथ गठबंधन तोड़ दो या मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। जब आप सरकार की नहीं मान रही सरकार आपकी, आप दो मुँह या साहब मत बनो। दो मुँह या साहब बनने का दुष्यंत जी ने काम किया, ये हरियाणा प्रदेश की जनता बिल्कुल अच्छी तरह जानती है। जो किसान नेता थे हमारे गांव से, बहुत से लोगों के फोन आए मेरे पास, विधायक जी आप तो दौरे कर रहे हो, कईयों को मजाक भी किया कि आप तो मिठाई खामदंड हो और हम धरने में बैठे हैं, आप ये जो धन्यवादी दौरा बंद करो। तो मैंने उनको कहने पर, सभी गाँव वासियों की तरफ के कहने से, उस टाइम में जो धन्यवादी दौरा शुरू किया था वो बंद कर दिया था। और फिर दोबारा कोरोना आई तो धन्यवादी दौरा भी आज तक वो पूरा नहीं हुआ हल्का बड़ौदा का। तो साथ साथ में जो अच्छा जोड़ो का प्रोग्राम है उसमें हम धन्यवादी दौरा भी करेंगे और हर गांव में हर चौपाड़ी में जो चौपाड़ी होगी, जो गांव बताएगा भाई चौपाड़ी माना है, आप सब जो साथी गांव से आए हम बता दें। आप भाई मान लो हम करें जसराना से शुरू, तो जसराना गाँव के जो साथी वो बता दें भाई चौपाड़ी में आप बनाना है, उस चौपाड़ी में जाने का काम करेंगे और गाँव का धन्यवाद भी करेंगे। और साथ साथ जो अच्छा जोड़ों का जो प्रोग्राम है वो भी चौपाड़ी में हम बताने का काम करेंगे। जो हमारे जो हाल फिलहाल की सरकार है बीजेपी जेजेपी की, हमने वो बताना हम लोगों को भाई इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लिए जैसे बेरोजगार, बड़ा दुर्भाग्य है। आपने देखा 20 दिन पहले जो सेंटर की सरकार है बीजेपी की, उन्होंने एक बात कही कि कानून की पूरे देश की उन्होंने वो करी थी बात, तो हरियाणा प्रदेश कानून व्यवस्था में सबसे अव्वल नंबर पर आ गया, ये सबसे खराब हालात है। और ना मैं कह रहा, ना कोई पत्रकार कह रहा, ना कोई हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही, जो इन्हीं की सरकार है सेंटर में बीजेपी की, उन्होंने ये बात की है कि हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था का पूरे देश में सबसे बुरा हाल है और चरम सीमा पर बुरा हाल है। कानून व्यवस्था ही नहीं इस प्रदेश में, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं इस प्रदेश में। देखिए, जो आज की मीटिंग है वो जो हमारा पहले भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी जी की, और आपने देखा हरियाणा प्रदेश में जब इतना बड़ा जोश आपने देखा हरियाणा प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में, और फिर आपने पानीपत की रैली देखी, तो उसी के दूसरा जो चरण है अच्छा जोड़ो, जो हमारे छत्तीस बिरादरी नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे जो अध्यक्ष उदय भान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके आदेश अनुसार जो
भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी ने रास्ते में जो भी मिला वर्ग, चाहे वो खिलाड़ी है, किसान है, गरीब है, एससी है, बीसी है, हर वर्ग से, चाहे वकील है, छोटा व्यापारी है, उनसे मिलने के बाद जो जो उन्होंने देखा इस पूरे देश में और प्रदेश में, उन्होंने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी है। वो संदेश जो है वो हमने घर घर तक पहुंचाना है और जो उसका नाम रखा हाथ से हाथ जोड़ो, जो हर घर तक हमने लेके जाना है। इस प्रोग्राम के लिए हमने आज हल्का बड़ौदा की मीटिंग बुलाई थी और हमने तय किया कि हम हर गांव में जाएंगे। और आपने देखा कि हमारे 3 ब्लॉक है बड़ौदा हल्का के, गोहाना से कुलदीप जी इंचार्ज लगाए गए, मुड़दाना से नील जी लगाए गए और कथूरा से जितेंद्र जांगड़ा जी लगाए गए। हम हर गांव में, हर गांव की चौपाड़ में, हर घर तक जाने का हम काम करेंगे और वो संदेश देंगे। और हम जो हाल फिलहाल की जो सरकार है, जेजेपी और बीजेपी, जो ठगबंधन की जो सरकार है, उसने जो इस हरियाणा प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय में पीछे धकेलने का काम किया, बेरोजगारी में नंबर 1 लेके जाने का काम किया, और शिक्षा में बड़ा आपने देखा बुरा हाल है। कर्मचारी को देखा, सरकारी कर्मचारी नहीं रहे, पोर्टल में नौकरी देने का काम कर रही है। और संदेश यही है कि हम सरकार की जो नीतियां हैं उनको भी घर घर तक पहुंचाएं और जो भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी का पत्र है वो भी हर घर हर हाथ पहुंचाने का हम काम करें। कब से शुरू कर रहे हैं, कौन से गांव से? ये 9 तारीख से हमने शुरुआत की है। पहला प्रोग्राम जिसराना गांव का होगा और दूसरा भैंसवाड़ गांव का होगा। पहले दिन हमने 2 गांव लिए हैं विशेष कर, क्योंकि भैंसवाड़ बहुत बड़ा गांव है, जिसराना भी ठीक ठाक गांव है। और उसके बाद जैसे जैसे पता चल जाएगा भाई एक दिन में 2-3 गांव जैसे भी होगा वो करेंगे। और फिर दूसरा एक प्रोग्राम और है हमारा, हल्का बड़ौदा ने जब से मैं विधायक बनाया हूँ, हमने एक भंडारा रखा था खाना, वो 2 बार कैंसिल हुआ है। वो भी 2 अप्रैल को हमने रखा है भंडारा, जो जींद रोड पर महादेव गार्डन है एक बहुत बड़ा, उसमें भी 2 अप्रैल को जो समापन होगा, हाथ से हाथ जोड़ोगा, उस दिन एक भंडारा रखा है। मिलन समारोह को आप कुछ भी कह सकते हो, वो भंडारा भी 2 अप्रैल को हम करने जा रहे हैं। उनका भी साथ साथ हमारे गाँव में न्योता दिया। लगातार महंगाई की मार प्रदेश पे बढ़ रही है, बेरोजगारी की बात करें तो हरियाणा और आगे बढ़ा है और सिलेंडर के रेट भी 50 रुपये बढ़े, तो उसको नहीं करना है। देखिए, बेरोजगारी में भी नंबर 1 पर है हरियाणा प्रदेश। महंगाई की बात करोगे आप, अभी कल ही 50 रुपये सिलेंडर की और बढ़ा दिया। कांग्रेस की सरकार में 350 रुपया सिलेंडर था, आज 1100 का सिलेंडर हो गया। और अगर हम दूसरे सिलेंडर की बात करें वो 2100 का हो गया। तो महंगाई चरम सीमा पर है। हमने महंगाई के खिलाफ भी जो हाथ से हाथ जोड़ो में इस प्रोग्राम में महंगाई के बारे में भी बताने का हम काम करेंगे। उस पत्र में भी है, महंगाई की भी है, बेरोजगारी भी है, भ्रष्टाचार को भी नहीं सुनाई हुआ। और मैं जब से आपके विधायक बना, आपने देखा कि हमने 2-3 बार भंडारा रखने का काम किया, लेकिन मैं बड़ा दुर्भाग्य मानूंगा कि वो भंडारा सफल नहीं हुआ। किसी न किसी कारणवश वो कैंसिल होता चला गया। पीछे भी जब रखा भंडारा, तो जब जो काले कानून लेके आई थी सरकार, उनको वापस लेने का जब काम करा, उसी दिन लोकसभा के अंदर बिल लेके आए थे वो कैंसिल कराने का। उसमें हमारे जो सांसद है ना दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको वहाँ लोकसभा में जाना पड़ा, इसलिए वो कैंसिल हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, अब की बार जो भंडारा है हल्का बड़ौदा का, वो 2 अप्रैल को हमें जो जींद रोड पे महादेव गार्डन है, नया बढ़िया बड़ा लंबा चौड़ा महादेव गार्डन जींद रोड पे, उसमें भंडारा होगा। उसमें भी आप सब ने जो अपने पूरा हल्का है, सभी गांव से हमारे साथी आए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप हर घर तक न्योता देने का भी काम करेंगे। और न्योता में चाहे कोई भी साधन हो, हमारी जो माता बहनें हैं उनको भी साथ लेके आना है। ये नहीं कि आप आगे गाड़ी में बैठ के, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी भाई में साधन की जरूरत होगी ना,